वालेकुम, सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए आप सबसे पहले फाइल पे आ जाए। जैसे ही आप फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शन है न्यू का, यहाँ है ऑफिस टेम्पलेट। यहाँ ऑफिस टेम्पलेट का सर्च बार है, इस पर टाइप अप करें इनकम स्टेटमेंट। जैसे ही आप इनकम स्टेटमेंट टाइप करेंगे तो आपके पास 3 इनकम स्टेटमेंट आ गई, जिसमें से आप फर्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और डाउनलोड पर क्लिक कर लीजिए। देखिए इनकम स्टेटमेंट का टेम्पलेट आपके पास आ गया है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ये देखिए, इस वक्त सबसे पहले आपके पास नेम है, आप कंपनी का नेम टाइप कर दे। उसके बाद आपके पास टाइम पीरियड है, वो आप पीरियड बता सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रुपीस। उसके बाद आपके पास इनकम स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, जिस पर आप अमाउंट इंटर कर इनकम अपनी मालूम कर सकते हैं आप कि आपकी नेट इनकम क्या हुई है या लॉस क्या हुआ है। इस वक्त सबसे पहला सेशन है रेवेन्यू का। आपने जो टोटल सेल्स की है वो अमाउंट आप यहाँ लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल 1.5 लाख की मैंने सेल्स की है, वो मैंने यहाँ टाइप कर दिया। इसके बाद आपके पास है सेल्स रिटर्न। अगर आपने कोई भी सेल्स हुई है वो रिटर्न हुई है, फॉर एग्जांपल 1500 की सेल्स रिटर्न हो गई, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। जैसे ही मैं यहाँ लिखूंगा तो नेट सेल्स हमारे पास आ जाएगी, जो कि नेट सेल किस तरीके से आई है, इसमें से ग्रॉस सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस हुई तो नेट सेल्स आ गई 1,48,500 की। इसके बाद दूसरा सेशन जो आता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाली जाएगी। इस वक्त हमारे पास इन्वेंट्री बिगिनिंग इन्वेंट्री है का अमाउंट है वो है 50,000 रुपये, और हमने जो उसमें परचेजेस की है वो 25,000 की परचेजेस की है। और अगर जो भी परचेजेस हमने किए उसको लाने का जो खर्चा हुआ है फ्रेट इन, वो हुआ है 500, और उसमें जो डायरेक्ट लेबर जो यूज हुई है वो 2000 की हुई है। इस तरीके से हमारे पास अगर कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इस वक्त इन्वेंट्री अवेलेबल यानी कि इन्वेंट्री का जो अमाउंट है वो है 77,500 का हुआ है, और इसके अलावा एंडिंग इन्वेंट्री इस वक्त 60,000 की रह गई है। इस तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारे पास आया है, इन्वेंट्री अवेलेबल में से एंडिंग इन्वेंट्री हम निकाल देंगे तो 17,500 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। और नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। नेट सेल में से जब भी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो इस तरीके से इस वक्त हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। 1,31,000 का हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। इसके बाद जो आता है एक्सपेंसेस का सेशन आता है। जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं इस दौरान वो आप यहाँ अमाउंट लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक चार्जेस 500 रुपीज के बैंक चार्जेस लगे, कॉन्ट्रैक्ट लेवल हमने यूज की 2000 की। इस तरीके से अगर एसेट्स है में डिप्रिसिएशन हुई है वो भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो है वो रेंट 5,000 रुपये पे किया तो वो मैंने लिख दिया। इसके अलावा टेलीफोन बिल 1,000, यूटिलिटी अगर यूज हुई है तो वो आप अमाउंट लिख सकते हैं। इस तरीके से टोटल एक्सपेंस हमारे पास यहाँ
इन सबको प्लस कर कर आ जाएगा। तो इस टेम्पलेट की जबरदस्त फैसिलिटी है कि तमाम कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो रही है क्योंकि फार्मूला इंसर्ट हुआ है। तो इन सब एक्सपेंसेस जो हुए हैं इन सब का प्लस जो टोटल एक्सपेंस आ गया वो 11,000 रुपये आ गया। 11,000 रुपये टोटल एक्सपेंस हुआ है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस निकाल दिया जाए तो नेट ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है। इस वक्त 1,20,000 की नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गई। इसके बाद जो चौथा सेशन हुआ है वो अदर इनकम का है। अगर आपने कोई एसेट बेचा है तो उसमें अगर कोई गेन हुआ है या लॉस हुआ है वो अमाउंट आप यहाँ लिख दीजिए। अगर आपको गेन और लॉस जो हुआ है एसेट सेल करने पर वो अमाउंट आप यहाँ लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल हमें 1,000 का गेन हुआ है तो 1,000 अमाउंट हमने लिख दिया। इसके अलावा इंटरेस्ट इनकम अगर कोई है तो वो आप यहाँ लिख दीजिए। 500 इनकम इंटरेस्ट आ गई तो टोटल इनकम 1,500 की अदर इनकम हो गई है। ये प्लस हो गया। अब नेट ऑपरेटिंग इनकम में से अदर इनकम प्लस कर दिया जाए तो 1,21,500 हमारे पास नेट इनकम आ गई। यानी कि ये एक्चुअल हमारी इनकम जनरेट हुई है हमारे बिजनेस से। जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें नेट इनकम 1,21,500 की हमने जनरेट की है। देखिए कितना जबरदस्त एक्सेल आपको टेम्पलेट फराहम करता है जिसके जरिए आप इनकम स्टेटमेंट अपनी बना सकते हैं बआसानी। आप इस टेम्पलेट को यूज कर अपनी इनकम स्टेटमेंट अपनी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट बनाइए और क्योंकि इसमें आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली होगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।